दोस्तों। एक समय ऐसा था जब हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में, कॉलेजों में या डिग्री कॉलेजों में कोई जात नहीं होती थी। सिर्फ एक ही जात होती थी, वो केवल विद्यार्थी, केवल छात्र। भले ही छात्र अपने आप को अलग अलग जातियों के रूप में मानते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं, हमारे टीचर यह मानते हैं और मानते थे कि विद्यालय में छात्रों की केवल एक ही जात होती है, वह छात्र या विद्यार्थी। इसीलिए शायद विद्यालय में किसी के मन में यह भाव न उत्पन्न हो कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। इसी के लिए लोगों में एक ड्रेस की व्यवस्था की गई। इस असमानता को दूर करने के लिए एक ड्रेस की व्यवस्था भी की गई और सभी लोग एक ड्रेस में आने लगे कि यह असमानता भी दूर हो जाए। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्या हो रहा है कि अब धर्म को छोड़कर लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है और जाति के आधार पर हिंसा, लड़ाई झगड़े, उन्माद फैलाए जा रहे हैं। भाई ठीक है, यूजीसी अगर यह चाह रहा है कि और यह देख रहा है कि बच्चों में प्रायः अक्सर इस बात को लेकर के डिग्री कॉलेजों में या कई जगह झगड़ा विवाद हो जाता था कि आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, या कुछ विशेष जाति के लोग कुछ जातियों के ऊपर अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे या जाति को लेकर हिंसा करते थे। तो उसके लिए यूजीसी ने जो अलग अलग संस्थाएं बनाई हैं, जांच कमेटियां बनाई हैं, या उसके लिए जो स्क्वाड टीम बनाई हैं, तो क्या यूजीसी यह नहीं सोची कि वो जो जांच संस्था है, जो स्क्वाड टीम है, उस टीम में सभी जाति के लोग हों? क्या कुछ विशेष जाति के लोग अगर उसमें होंगे तो क्या वह सही निर्णय ले पाएंगे? अरे भाई, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो देश के संविधान के बनने में सभी जाति या न कहे तो सभी धर्म के लोग सम्मिलित थे। ऐसा इसलिए था कि कहीं से किसी के प्रति कोई पक्षपात न हो पाए। लेकिन यहाँ पे यूजीसी ने जो जांच समिति बनाई है, जो स्क्वाड टीम बनाई है, जो संस्थाएं बनाई हैं, जो 24 घंटे और 7 दिन काम करेंगे, उनमें कुछ विशेष जाति के लोगों को ही रखा है। उसमें सभी जाति के लोगों को रखना चाहिए कि जिससे सही निर्णय हो सके। ये भी गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और यदि इसका विरोध हो रहा है तो ये सही हो रहा है। मान लीजिए कि आपने ओबीसी, एससी, एसटी को एक तरफ कर दिया और सवर्ण को एक तरफ कर दिया। यदि ऐसा हो जाए कि ओबीसी, एससी, एसटी में ही विवाद हो जाए, जाति को लेकर के कोई विवाद हो जाए, कोई टिप्पणी हो जाए, तो आपने उसके लिए क्या प्रावधान किया है? उसका भी कोई जिक्र नहीं है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि अक्सर विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई को लेकर के भी एक कंपटीशन होता है। कभी कभी कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं तो जेलियस जलन की भावना होती है या कोई और कारण हो सकता है। अब एक उदाहरण लेते हैं, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है जाति विशेष को लेकर के। मान लीजिए एक सवर्ण का बालक है, वह पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे है और ओबीसी, एससी या एसटी के किसी भी एक छात्र को जो कमजोर है और किसी भी कारणवश उसको इससे आ गई
और वो झूठे कारणों से उसको, किसी भी कारण से उसको फंसा दिया, कंप्लेन कर दिया। अब तो उसके लिए मजा हो गया कि भाई वो तो अब उसको कंप्लेन को सुलझाने में सवर्ण जो है कि अपना समय व्यतीत कर रहा है, और वो जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग का जो छात्र है उसको झूठों फंसा दिया है। वो अपना बैठ के पढ़ रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और वो उस समस्या को सुलझाने में लगा हुआ है, मेंटली परेशान है। अब उसका जो समय व्यतीत हो गया, मान लीजिए कुछ समय बाद ये निर्णय आता है कि भाई नहीं नहीं, ये सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी था, जो भी छात्र था, वो सही था, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन उसका जो समय बर्बाद हुआ, वो जो मेंटली हरासमेंट हुआ, क्या आप उसको देंगे? उसकी भरपाई कौन करेगा? इसके पहले ये जो सिस्टम था कि यदि कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और झूठा आरोप सिद्ध हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इससे लोगों में एक डर था कि भाई हम अगर झूठा करेंगे तो बाद में हम तो फंस जाएंगे, हमारे ऊपर पेनाल्टी लगेगी, हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो हम ऐसा क्यों ही करें। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, कोई पेनाल्टी नहीं होगी, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? वो अब बिना डर के, बिना हिचक के, कोई भी मतभेद हो जाए वो तुरंत कंप्लेन करेगा, और उसका सामने वाले का समय, शिक्षा, सब कुछ बर्बाद होगा। तो इस पर भी विचार करना चाहिए हम लोगों को नहीं, सभी लोगों को विचार करना चाहिए, और ख़ास करके सरकार को भी और यूजीसी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा न हो तो बेहतर है। देखिए, पहले ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सबको दूर करके हम लोगों को यह सोचना है कि हम सभी लोग भारतीय हैं, हम लोगों की कोई जाति नहीं है, हम लोगों का कोई धर्म नहीं है, हम सिर्फ भारतीय हैं, और हम लोगों की इंसानियत और मानवता एक धर्म है। पहले लोगों में ऐसा था, जो हजारों वर्ष पहले या कई सौ वर्ष पहले जो ऐसा था, वह यह था कि एक वर्ग मान लेते हैं कि बहुत शिक्षित था, या एक वर्ग बहुत अशिक्षित था, शिक्षा का अभाव था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सभी लोग शिक्षित हैं, सभी के अंदर शिक्षा है, सभी के अंदर ज्ञान है। तो जब सभी लोग ज्ञानी हैं, सभी के अंदर शिक्षा है, सभी के अंदर वो इंसानियत है, और अब हमें आज़ाद हुए इतने साल हो गए, काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो गई, सब कुछ बदल गया है, तो फिर हम इतना विकास कर चुके हैं, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर हमें क्यों पीछे गर्त की तरफ धकेला जा रहा है? हमें आगे विकास करना चाहिए। जो समय हमारा आगे विकास की ओर जाना चाहिए, फिर से हम जाति, धर्म आदि अनेकों प्रकार की लड़ाइयों में उलझ के अपना समय, अपना विकास आदि अनेक चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? आपको क्या लग रहा है? ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं? हम कोई भी अपना विचार कहें या रखें तो उस पर सोच समझ कर रखें, शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सही हैं तो इन्हें औरों तक भी शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ साथ धन्यवाद।